आप जानते हैं कि आईएमएफ का मिशन जो कि रिव्यू टॉक्स के लिए पाकिस्तान में मौजूद है, टॉक्स स्टार्ट होने से पहले ही आईएमएफ के मिशन ने शदीद गुस्से का इजहार किया है और बहुत बुरे तरीके से डांटा है पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री को। देखिए, कहने की बात यह है कि अगर आपको पकौड़े खाने तो उसके लिए आपको सामान खरीदना होगा। सामान तब खरीदेंगे जब आपकी पॉकेट सही होगी, और पॉकेट सब सही होगी तब आपकी मईशत ठीक होगी। जितनी भी फ्रेंडली स्टेट से, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, उन्होंने कहा जी हमारे हाथ खड़े हैं, हम कोई आपको पैसे नहीं देंगे, प्रोजेक्ट लेके आए, पैसे ले जाए। आईएमएफ के पास जाना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी जो डॉलर की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है। हमारी इंपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, पेमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो फॉरेन डेट हमने लिया हुआ है, डॉलर बेस कर्जे जो लिए हुए हैं उनको भी पेमेंट करनी होती है। तो इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए हमें डॉलर चाहिए, और डॉलर अभी हमें सिर्फ आईएमएफ से ही मिल सकते हैं। और आईएमएफ के मिशन ने पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। ये सब फैसले क्या होने जा रहे हैं, कितने जरूरी हैं? आईएमएफ की टीम ने लिटरली कान पकड़वा दिए हैं फाइनेंस टीम के। उन्होंने कहा कि माफी चाहते हैं, आइंदा हम इस तरह की कोई भी एपिसोड जो है दोबारा से रिपीट नहीं होगी, हम ऐसा कोई काम आइंदा नहीं करेंगे। हमें इस वक्त हम कितनी मर्तबा आईएमएफ में जाएं, हमें एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कितनी ज्यादा जरूरत है कि हम आईएमएफ से जान छुड़ाएं, इमदाद नहीं इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। हमने जो चीज हमारे लिए अच्छी है वो करनी है, और जो हमें सूट नहीं करनी। इंडिया के साथ कारोबार नहीं करना, और इंडिया के साथ जब तक 35A और जो 5 अगस्त 2019 का वो नहीं वापस करता, हम इंडिया से कोई बात नहीं करेंगे। आईएमएफ ने बिजली और गैस चोरी खत्म करने के लिए इसके लिए स्टेप्स लेने का सॉलिड स्टेप्स इसके लिए लिए जाएंगे, बिजली और गैस की चोरी ना हो। फिर आईएमएफ ने ये कहा है कि जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है और खासतौर पर जो प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो है उनको देने का टाइम फ्रेम मांग लिया है। आपने कहा कि जी आईएमएफ से कर्जा लेके चीजें सस्ती कर देंगे, अब हमें ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए। अभी तक ये बात नहीं की कि हम 51% औरतें जो हमने घरों के अंदर डाल दी हैं उनको बुरकों से निकाल कर वर्कफोर्स में किस तरह लाया जाएगा। आप एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की बात करें तो आप तो इसके ऊपर ही कुछ कर रहे हैं जिसके ऊपर डांटे खा रहे हैं, तो आगे आपका प्रोग्राम ये जो बोल रहे हैं ये कैसे मिलेगा? पूरी दुनिया हंस रही है भाई, क्या छापते हैं इंटरनेशनल मीडिया, क्या दिखाए, और आज आके सिर्फ ये रह जाता है हमारे पास और कोई खबर ही नहीं है दिखाने को। आईएमएफ हमने आज से सोचो, आज से कितना अर्सा पहले हम लोगों ने अपनी कोई अचीवमेंट की कोई कामयाबी की वीडियो डाली थी। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि आईएमएफ की डेलीगेशन टीम पाकिस्तान में गई हुई है, जिसमें पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्ट्री और कुछ और मिनिस्ट्री के साथ इन दोनों का बातचीत होना था, टेबल टॉक होना था, जिसमें टेबल टॉक के दौरान ही जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर है उसने मतलब पूरे ब्यौरा दिखा दिया कि हमने ये काम किया है। जिसके बाद आईएमएफ की डेलीगेशन की जो टीम थे, जो अधिकारी थे, मतलब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्ट्री को इतना डांटा कि आप सोच नहीं सकते। मतलब पूरे लोगों के सामने उन्हें कान पकड़कर उठक बैठक करना पड़ा, जिसको देखकर पूरी इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान का मजाक बना हुआ है। जानते हैं कि आईएमएफ का मिशन जो कि रिव्यू टॉक्स के लिए पाकिस्तान में मौजूद है, जब ये पहुंचा था तो मैंने साथ ही आपको कल बताई थी उसकी सारी रिपोर्ट कि अब उनसे टॉक्स होंगी, लेकिन टॉक्स स्टार्ट होने से पहले ही आईएमएफ के मिशन ने शदीद गुस्से का इजहार किया है और बहुत बुरे तरीके से डांटा है पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री को। और हुआ क्या है? हुआ यह है कि आईएमएफ के मिशन के चीफ जो हैं नितिन पोर्टर, उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया है, तुसी की कीता है, और उन्होंने डिस्प्लेयर एक्सप्रेस किया पाकिस्तान की फाइनेंस टीम पर कि आपने हमसे टॉक्स के बगैर, हमसे पूछे बगैर आपने ये हैंड आउट कैसे जारी कर दिया, और वो हैंड आउट क्या था। एंड कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आईएमएफ की फीडबैक के बगैर उनसे टॉक्स से पहले ही हैंड आउट जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि तमाम टारगेट्स जो है वो अचीव कर लिए गए हैं और जो भी स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं वो गेन कर लिए गए हैं। तो फिक्र निश्ता, कोई फिक्र की गाली नहीं पाई, सब कुछ कर लिया हमने। तो उन्होंने कहा आ जाए इधर, जरा कान पकड़ लें। तो आईएमएफ की टीम ने लिटरली कान पकड़वा दिए फाइनेंस टीम के। अब देखें कि वो डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। और उसके बाद औरंगजेब साहब का बड़ा रोल है, हबीब बैंक के वो सीईओ रहे, चीफ रहे हैं, हेड रहे हैं, जेपी मॉर्गन के अंदर अमेरिका में काम करके गए, फॉरेन एजुकेटेड हैं। जस्टिस रमदे जो कि एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर, पता नहीं अच्छा नाम है या बुरा नाम है, उनके भतीजे हैं, वो उनके दामाद भी हैं। अब उनका जो उनको क्रेडिट जाता है कि पिछली दफा जो फैटफ के अंदर नाम था तो उन्होंने फैटफ से जान छुड़ाई पाकिस्तान की। उन्होंने फैटफ के इंस्पेक्टर 2 जो थे वो लाकर गवर्नमेंट को दिए हायर करने के लिए। ये उनका पाकिस्तान के ऊपर एहसान समझा जाता है, उसी लिए उनको रिवार्ड दिया गया है, उनको लाया गया है। लेकिन अब देखें वो कुछ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज जो है करप्शन है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जो लोग ये मुसलसल ऐलान कर रहे हैं कि हम तनख्वाहें नहीं लेंगे, मेरी ये गुजारिश होगी, उनसे मिन्नत होगी, यार भैया तनख्वाह ले लो लेकिन लूटो ना यार। लेकिन वो कहते हैं हम तनख्वाह नहीं लेके हम लूटेंगे, हम वारदात डालेंगे। जो भी देखे ना, तनख्वाह कोई नहीं लेता, कहते तनख्वाह का क्या लेके करना है यार, ये क्या है, ये पीनट्स है, हम तो लूटेंगे भाई, ये चंद लाख दे रहे हो, हम तो अरबों के हिसाब से लेने के चक्कर में। आप जो हैं वो आईएमएफ की टॉक से पहले कौन सा कंट्री ऐसा करेगा, कौन सा मुल्क ऐसा करेगा कि वो
बातचीत से पहले ही हैंड आउट जारी कर दे, ये सिर्फ यही हो सकता है, हथेली पे सरसों जमाने वाली बात जो की जाती है, लेकिन ये वो भी नहीं है, इसको करप्शन कहते हैं। यानी ये एक ख्याल की या ये एक ऐसी बयानी है कि नैरेटिव कि देखिए आपने कैसे हैंड आउट जारी कर दिया, जबकि उन्होंने अभी आपको कहा ही नहीं, उन्होंने तो आपको नहीं कहा, कोई बात ही नहीं हुई तो आपने कर दिया। अच्छा, उसके बाद माफी किस तरह मांगी गई कि उसके ऊपर ये कहा गया है दैट सच एन एपिसोड वुड नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर। फाइन, माफ कर दो, गोडे फड़ने हंसी तुसी, गोडे पकड़े गिट्टे पकड़े, क्या पकड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि माफी चाहते हैं, आइंदा हम इस तरह की कोई भी एपिसोड जो है दोबारा से रिपीट नहीं होगी, हम ऐसा कोई काम आइंदा नहीं करेंगे, इस तरह के काम नहीं करने चाहिए जिसपे जो है वो ये करना पड़े। अच्छा, ये तो मैंने आपको ये बताया कि हुआ क्या है, लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आईएमएफ की तरफ से डिमांड्स क्या क्या की गई हैं। मतलब ये कैसे होगा भाई, ये आपसे ना हो पाएगा। इसकी वजह ये है कि उन्होंने आईएमएफ की टीम ने, जो कि नेथन पोर्टर साहब जो है उनके अंडर ये टीम मौजूद है, उन्होंने पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री से मजीद इकदाम का मुतालबा कर दिया है। बहुत ह्यूज डिमांड है। अभी तक ये बात नहीं की कि हम 51% औरतें जो हमने घरों के अंदर डाल दी हैं उनको बुरकों से निकाल कर वर्कफोर्स में किस तरह लाया जाएगा, ये किसी से मैंने नहीं, मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि ये हमारा लौंडे लपाड़े जो है, ये सारे उर्दू ट्विटर जो है 1,25,000 तो सुना था ना पीटीआई वालों ने हायर किए, इनको किस तरह रोजगार देना है। ट्विटर के ऊपर ट्विटर रोजगार नहीं है, इनको किसी ने नहीं बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने सिखाई, किसी के मुंह से नहीं सुना मैं हैरान हो गया हूं। बल्कि मैं अगले दिन बड़ा कंपैरिजन कर रहा था, माना है भारत के अंदर इलेक्शन का दौर है, मोदी साहब ने वहां पे उनकी जो गैस है, कुकिंग गैस सस्ती कर दी है, आपका रमजान है आपने महंगी कर दी है। तो देखिए ये बड़े चीमा साहब 19 लोगों की कैबिनेट है, मैं दुआ करूंगा कि ये 19 पे ही रहे, 119 पे ना चली जाए, क्योंकि पिछली कैबिनेट आपकी 85 नंबरी थी, 85 नंबर। हाँ, इसमें जो इस वक्त जो आपकी इनसाइड बात चल रही है वो ये है कि सुना है ये सारे शहबाज शरीफ ग्रुप के लोग हैं, नवाज शरीफ ग्रुप के लोग जो है उनको नहीं लिया गया, या फिर वो खुद ही इस तरह पे उन्होंने किया है। पाकिस्तान आए हुए आईएमएफ मिशन की ने पाकिस्तान के सामने जो है मजीद इकदाम की डिमांड्स रखती हैं, और उन्होंने कहा है कि आईएमएफ की अथॉरिटी से जब ये डायलॉग हुआ है, जिसमें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और इसके अलावा एनर्जी मिनिस्ट्री, एफबीआर की अथॉरिटी सब मौजूद थी। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता देती हूँ कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है ये इसहाक डार साहब नहीं है, नहीं वो पहले वाले नहीं है, इनका नाम है औरंगजेब, शायद मोहम्मद औरंगजेब इनका नाम है। लेकिन औरंगजेब साहब के वाले से ये मैंने जरूर पढ़ा है कि ये पहले डच सिटीजन थे, उन्होंने डच नेशनलिटी ले रखी थी, पाकिस्तान की शायद छोड़ दी थी नेशनलिटी। अब क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए तो उनको डच नेशनलिटी उन्होंने छोड़ के, तो अब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नेशनलिटी उनको दोबारा दी गई है कि पाइन आ जाओ, सिटीजनशिप उनको दोबारा दे दी कि पाइन आ जाओ, क्योंकि हम आपको जो है वो बना रहे हैं इकोनॉमी का हेड, यानी कि हम आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना रहे हैं। अच्छा, अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान में जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर बनते, अक्सर हमें देखने को ऐसा मिलता है वो बाहर से आते और उनकी दूसरी मुल्कों की होती हैं, जैसे कि मोइन कुरैशी आए, उसके बाद बल्कि जो मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर भी रहे शौकत अजीज, देख लें, हाँ बाहर से आते हैं। और अब मैंने आपको बता दिया कि औरंगजेब साहब जो है उनके लिए क्या शाया हो रहा है कि उनके पास ठीक है ओके जिस भी मुल्क की थी, लेकिन पाकिस्तान की उनको दोबारा वो फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए वहां की सिटीजनशिप लेनी पड़ी है। अच्छा, अब आईएमएफ ने क्या स्टेप्स लिए हैं वो आपके सामने रखती हूँ। एक तो आईएमएफ ने ये कहा है कि बिजली और गैस जो है उसके जो आपने ये फ्रीज कर रखे हैं जो गर्दिशी कर्जे हैं उसमें उनको एश्योरिटी दी जाए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि हमारे मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री की कोई औकात ही नहीं है आईएमएफ के सामने। दरअसल आपको बता दें कि आईएमएफ की डेलीगेशन टीम पाकिस्तान में गई हुई है और मतलब जो प्रोजेक्ट पे बातचीत हुआ था आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच उसको मतलब जांच पड़ताल करने के लिए, जिसके बाद पाकिस्तान के फाइनेंशियल मिनिस्टर जो ब्यौरा था पहले ही आईएमएफ के सामने रख दिया, जिसके बाद आईएमएफ की टीम वालों को काफी ज्यादा गुस्सा आया और पाकिस्तान के फाइनेंशियल मिनिस्टर को कान पकड़ के उठक बैठक करनी पड़ी। आप समझ सकते हैं कि इतने मतलब जाहिल और गवार हैं कि मतलब इनको कैसे मतलब एक दूसरे को ट्रीट करना है, कैसे टेबल टॉक होती है, इनको नहीं पता है। जिसके बाद आईएमएफ के अधिकारियों ने काफी ज्यादा इनको रगड़ा। लेकिन आपको बता दें कि इस खबर को जब मतलब सोशल मीडिया पर आई तो पूरी तरीके से पाकिस्तान के फाइनेंशियल मिनिस्टर और पाकिस्तान की मतलब पूरे पाकिस्तान की जमकर ट्रोल हो रही है कि आईएमएफ के सामने इनकी कोई औकात नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि जब जब पाकिस्तान को जरूरत होती है पैसे की तब तक ये आईएमएफ के पास जाते हैं और आईएमएफ वाले मतलब हर बार इनको पैसे देते हैं, क्योंकि कोई भी देश अब इनको पैसे देने के लिए राजी नहीं हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि दुबई को, कतर को, सऊदी अरेबिया को ये महजबी भाई मानते हैं, जो कि ये बातें करते हैं कि ये हमें पैसे दे देंगे। लेकिन अब सऊदी अरेबिया मतलब इजिप्ट हो गया, कतर
हो गया, सऊदी मतलब दुबई हो गया, इन सब देशों ने मतलब पाकिस्तान को इतना मतलब लताड़ा है कि आप सोच नहीं सकते। उन्होंने कहा है कि अगर हमसे कोई प्रोजेक्ट करना है तो बातचीत करो, वरना बातचीत मत करो। आप समझ सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों का इंटरनेशनल लेवल पर कितना ज़्यादा बेइज्जती हो रहा है। लेकिन ये फिर भी नहीं सुधरते हैं। फिर भी इन पाकिस्तानियों का जब कहीं से हाथ पांव चला लेते हैं, पैसे नहीं मिलते, तो ये सीधे पहुंच जाते हैं आईएमएफ के पास। और आईएमएफ के पास जो डील होती है वो सब नहीं करेंगे तो आईएमएफ के अधिकारी इनको लताड़ेंगे ही। तो एक बार फिर से इंटरनेशनल मीडिया पे ये मतलब ट्रोल हो रहे हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।